तो जल्दी से जल्दी भरिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि घर पे ही रह के ये इंटर्नशिप करनी है, कहीं आपको आना जाना कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होकर करना है और आपको 2000 रुपये भी मिल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली मौका अच्छा है, आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। आज मैं आपके लिए एक ऑनलाइन इंटर्नशिप लेके आया हूँ। ये भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आपको घर पे ही रह के ये इंटर्नशिप करनी है। ये इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है लगभग 2 वीक की रहेगी और आपको इस 2 वीक में 2000 रुपये भी दिए जाएंगे। मीन्स घर पे ही रहना है, घर पे ही ऑनलाइन इंटर्नशिप करनी है और आपको 2000 रुपये भी दे दिए जाएंगे। और इस इंटर्नशिप को कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी भेज दिया जाएगा कि आपने यहाँ से ये इंटर्नशिप इतने ड्यूरेशन के लिए किया हुआ है। तो बहुत अच्छा मौका है, ये इंटर्नशिप को आप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये निकल के आई है ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, मींस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है और ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप है। अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ और भी इसकी डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है, 2 वीक के लिए, मींस 15 डेज के लिए ये इंटर्नशिप आपको करनी होगी, ठीक है। और कहाँ पे करनी होगी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए जो पिछली बार जिन्होंने फरवरी में इस इंटर्नशिप को किया था वो सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट यहाँ पे उन्होंने दे रखी है और आपको जब रिजल्ट आएगा तो इसी वेबसाइट के ऊपर आके आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं जो अभी ओपनिंग हो रखी है इंटर्नशिप के लिए वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए 29/4 से आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी, 10/5/2024 को खत्म हो जाएगी। घर पे ही रह के आपको ये इंटर्नशिप करना है। तो देख लीजिए, इसको डाउनलोड करते हैं PDF और इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो डिस्कस करते हैं। देखिए इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो 29 अप्रैल से शुरू होगी, 10 मई तक आपकी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपको जो इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप के लिए आपको 2 वीक का ड्यूरेशन आपको दिया गया है। यहाँ पे इन बातों को इन्होंने लिखा हुआ है। अब आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जिसके आप 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं या 5th ईयर में हैं, कई लोग कंबाइन कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी 5 साल की होती है और कई लोग सिर्फ करते हैं ग्रेजुएशन तो उनकी 4 साल की होती है। तो अगर आप 3rd ईयर में हैं या फिर अगर आप अपने 4th या 5th ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो 3rd ईयर में है या अपने फाइनल ईयर में है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये बोला कि अगर आप 3 साल के बाद के हैं, 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में, 5th ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप LLB कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को उन्होंने बोला हुआ है। अब आगे देखिए, स्टूडेंट हु हैव रिसर्च स्कॉलर इन एनी स्ट्रीम, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप रिसर्च करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट ऑफ एनी सेमेस्टर ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं किसी ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको आप 3rd ईयर या उससे आगे ईयर वाले में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं, एक और क्राइटेरिया दे रखी इन्होंने कि आपके 60% मार्क्स 12th क्लास में होना चाहिए। उसके बाद के जो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स 12th में है और अगर वो ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन के 1st ईयर में 60%, 2nd ईयर में 60%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपके हर एक सेमेस्टर में 12th से आगे हर एक एग्जाम में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। एक और चीज आपको देनी होगी, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसका मतलब ये है कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, NHRC में आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपको लिखना होगा 250 वर्ड्स में कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, ये उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपको लिख के देना पड़ेगा। और एक होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अभी मैं एक फॉर्मेट दिखाऊंगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए, आपको ये देख लीजिए, लास्ट में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का एक फॉर्म है, ये रहा। तो इस फॉर्म को इसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वहां पे जाना है, इस लेटर को दिखाना, वो साइन करके दे देंगे, बस आपका ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बन जाएगा। तो कितने डिटेल्स आपको देनी है, 12th के मार्कशीट, उससे आने वाले, उससे हायर एजुकेशन के सारे के मार्कशीट आपको देने हैं। SOPs मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है कि आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। तीसरा सामान आपको देना है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपको कॉलेज से दे दिया जाएगा। तो तीनों चीजें देनी है, पहला 12th के बाद सबके मार्कशीट, दूसरा SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद ही लिखेंगे, तीसरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको यहाँ से प्रिंट आउट करके आपके इस कॉलेज वाले भर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तीनों सामान आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। फॉर्म भरते
टाइम पे। ठीक है, आगे चल लेते हैं, जरा देख लीजिए इन्होंने कहा हुआ है ये जो मैंने अभी तीनों के तीनों चीजें बताई वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देनी है। ठीक है, खुद के साइन करके आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। क्या क्या? 12th की मार्कशीट प्लस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये इन्होंने बोला हुआ है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में। ठीक है, स्पेशली जो मार्कशीट है उस पर आप खुद के साइन करके देंगे। आगे चलते हैं, अगर आपका ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तो ये आपको कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने बोला हुआ है। अब देखो ये जो इंटर्नशिप रहेगी ना 10 बजे शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक चलेगी, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से लेके 5 बजे तक आपको घर पे ही रह के आप क्लास अटेंड करनी होगी। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 28 साल से बड़े हैं, अगर आप 1 अप्रैल 2024 को 28 साल से बड़े हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको उससे छोटा ही होना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। अब देख लीजिए वहां पे कराएंगे क्या क्या, कुछ उन्होंने बता रखा है। सबसे पहले आपको जो वहाँ के चेयरमैन होंगे, जो मेंबर होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर आपको कुछ ग्रुप के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, फिर कुछ 1-2 बुक को रिव्यूज किया जाएगा, फिर आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर फिल्म दिखाई जाएगी, उसके ऊपर डिस्कशंस किए जाएंगे। फिर आपको वर्चुअल विजिट कराया जाएगा, वर्चुअली विजिट मतलब ऑनलाइन विजिट कराया जाएगा। कहाँ पे? जेल के अंदर, पुलिस स्टेशन में, किसी एनजीओ के अंदर आपको वर्चुअल विजिट कराया जाएगा। और जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी इंटर्नशिप को, व्हेन यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप, तो आपको 2000 रुपीज दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 वीक के लिए 2000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे जब आप कंप्लीट इंटर्नशिप कर लेंगे तब। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप करी है, तो एट द एंड में सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और अगर आपको छुट्टी चाहिए, किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आपको 2 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, ये बात भी उन्होंने लिख दी है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग प्लीज नोट कीजिए 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल तक ही 18 अप्रैल को ही आपको अप्लाई की लास्ट डेट है, तो प्लीज ध्यान में रखिए 18 PM तक, मतलब शाम 6 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अप्लाई कैसे करते हैं आगे देख लेते हैं। अप्लाई के लिए ऑनलाइन लिंक दिया है, अभी मैं आपको बता देता हूं ऑनलाइन लिंक पे कैसे कैसे करना है। तो आते हैं अप्लाई कैसे करना है आपको। देखिए इसी दोबारा मेन वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आएंगे, इसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे, ऐसे ये खुल के आ जाएगा। जो अभी मैंने आपको पंचायत करके बताई वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं करके, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए क्या क्या उन्होंने चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ कितने कितने केबी में क्या क्या चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन की लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, आई कार्ड भी आपको चाहिए जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए, जहाँ जिस करंटली कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे वो कॉलेज वाले आपको दे देंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रख लीजिए। एंड उसके बाद आप इंटर्नशिप को भरना शुरू करें। कैसे? कहता है कि हैव यू डन द इंटर्नशिप अर्लियर विद NHRC, अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे नो करना है। जैसे आप नो करेंगे यहाँ पे आएगा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जाके करना है रजिस्टर। सबसे पहले आप डालेंगे मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी एंड कैप्चा, फिर रिक्वेस्ट OTP करेंगे, और उसके बाद OTP आएगा, OTP डालेंगे, और उसके बाद फॉर्म खुलेगा, और उसके बाद इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। तो तसल्लीपूर्वक इस पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है, सारी चीज़ों को फिल करना है, और फिर इस फॉर्म को फिल करने के बाद आगे आपको बढ़ना है। लीजिए मैंने अभी उसमें सारी डिटेल्स भर दी हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया उसमें OTP आएगा आपका, OTP जैसे आप डालेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से फॉर्म है, एक एक डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे, फिर आप अपनी एजुकेशनल डिटेल भरेंगे, फिर प्रेजेंट यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में होंगे उसके डिटेल भरेंगे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर फाइनल सबमिट करेंगे। तो इतने स्टेप्स में ये फॉर्म को आपको कंप्लीट करना। देख लीजिए सबसे पहले आप अपना फुल नेम भरेंगे, अपने पिताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट पे होगी, जेंडर, माताजी का नाम, कैटेगरी आप भरेंगे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप अपना एड्रेस भरेंगे, स्टेट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, इसके बाद अपना सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। ठीक है ना, तो सिटी भरने के बाद थोड़ा देर रुक जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, परेशान ना होइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, मतलब जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वही हमेशा रहते हैं वहीं, तो सेम है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, से इस पर क्लिक करेंगे, ये दोनों सेम पे आ जाएगा। एंड अगर अलग होगा तो आप अलग भर देंगे। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। एंड नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको स्टेटमेंट देखिए, अब आपको यहाँ पे डालना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। 250 वर्ड्स, 300 से लेके 500 वर्ड्स में आप यहाँ पे भरेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और यहाँ पे आएगा अगर आपने पहले कोई इंटर्नशिप कर रखी है तो उस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भरेंगे, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कोई कर रखी है तो आप डालेंगे।
याद रखिए, आपने कहीं इंटर्नशिप करी है, ज़रूर भरिएगा ताकि उन्हें पता चले और वो आपको प्रेफ़रेंस दें। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर आपने कहीं ओलंपियाड में या कॉलेज में किसी में कुछ किया है, तो डेफ़िनेटली आप उसे फिल कीजिए, उससे फ़ायदा होएगा। ठीक है ना? तो ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से भर देनी है और सेव डिटेल्स पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। एजुकेशन डिटेल्स में आएँगे, आपको भरना होगा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आप क्या कर रहे हैं 10th-12th की डिटेल्स, फिर बोर्ड, फिर ईयर ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज भरेंगे, फिर नेम ऑफ अ कोर्स भरेंगे एंड उसके बाद रिजल्ट क्या है, उसके बाद सेव करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको भरते चले जाना है। देखो, तो सबसे पहले आप 10th का भरेंगे, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का भरेंगे। मीन्स पहले 10th की डिटेल्स, फिर 12th की डिटेल्स, फिर अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पे नीचे वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है? ये करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे, अपने यूनिवर्सिटी के सारे डिटेल्स डालेंगे कि कौन क्या-क्या है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। देख लीजिए, 10th के मार्कशीट अपलोड करना है, 12th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर ये अगर अदर कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप कीजिए। लास्ट इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम 2 MB में आपको अपलोड करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको अपलोड करना है और एप्लीकेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से अपलोड करनी है। में आप लास्ट इंस्टीट्यूट में कहाँ पे थे वो अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से अपलोड करके फिर फाइनल सबमिट करना है। ठीक है? जब फाइनल सबमिट करेंगे पूरा फॉर्म आ जाएगा अच्छे तरीके से एंड फाइनल सबमिट आप कर देंगे। देख लीजिए, इस तरीके से आपको पूरे अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है और पूरे अच्छे तरीके से फॉर्म को भरना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डेफ़िनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को, इंस्टाग्राम को या टेलीग्राम को जॉइन कीजिए। वहाँ पे कोई भी डाउट आता है पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट एज़ यूजुअल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी भरिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि घर पे ही रह के ये इंटर्नशिप करनी है, कहीं आपको आना-जाना कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होके करना है और आपको 2000 रुपए भी मिल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली मौका अच्छा है, आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है? फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।